ओर्ग, दरवाजा खोल ओर्ग। डेमिर, तू यहाँ कैसे? तू तो ट्रिप पर गया था ना? तू ये बता, तू काम पर क्यों नहीं गया? हाँ, वो मैं वैसे क्या टाइम हुआ है अभी? लेट हो गया है, बहुत लेट। ठीक है, तो मैं अंदर जाकर कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर मैं जल्दी से वहाँ पर जाऊंगा। तू टेंशन मत ले, ठीक है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तो शाम हो जाएगी। तुझ पर भरोसा किया था मैंने, जानता है अब वो मुझे निकाल भी सकता है वहाँ से। हाँ भाई, तेरा कहना भी तो सही है, लेकिन मैं उठ नहीं पाया, मुझे माफ कर देना। कल रात कहाँ पर था तू और इतनी दारू पी के रखी है? तेरी माँ कहाँ पर है? वो अपने सहेली के घर गई है, 2 रात वहीं रहेंगी, फिर आ जाएंगी। ठीक है, अभी तो तैयार हो जा, मुझे कुछ बात करनी है तेरे से। लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता, यही मेरी प्रॉब्लम है। समझ क्यों नहीं रहे? लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि देमीर के पापा का खून तुमने किया। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम्हारा अच्छा टाइम खत्म। देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं क्यों समझूं? ठीक है, लेकिन देमीर तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, समझे? भाई, मैंने तो उससे बता भी दिया है। क्या हुआ? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? तू पहले बाहर आ जा, फिर बात करता हूँ। और हाँ, तू अकेला क्यों गया था दारू पीने के लिए? अरे वो तो मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? मतलब कि ओइकू को टीवी से सारी बात पता चल गई। इनकी वजह से हमारा सारा काम बिगड़ गया। अब हम क्या करेंगे भाई? पता नहीं, मैं मेरी बच्ची के लिए बार बार गलतियां कर रहा हूँ, लेकिन उससे अब और झूठ नहीं बोला जा सकता मेरे से। तो फिर उसे सच ही बता देते हैं। क्या सच? और क्या? और उसे बता दो कि तुमने उसके अच्छे के लिए झूठ बोला था। वैसे तो तुम भी झूठ नहीं बोलना चाहते थे। तूने भी तो बोला था ना? किसे? मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? ओर्ग, जमाल ने कुछ बताया मुझे। पापा को तूने मारा है। और कुछ तो बोल मेरे भाई, ऐसा बोल कि तूने नहीं मारा। ओर्ग, मैंने नहीं मारा है। इसका मतलब है कि तुम्हें मुझ पर शक था, इसलिए तुमने पूछा। हाँ, तुम आखिर मुझसे पूछ भी कैसे सकते हो? अच्छा ये बता, तू मेरे पापा को कैसे जानता है? मतलब जब हम मिले उनके फ्यूनरल के वक्त, तब तूने कहा कि वो तेरे पास ही रहते थे। कहा था। मेरे पापा नए नए वहां पर आए थे। जब उन्होंने मुझे अनाथालय से उठा लिया था एक नई शुरुआत करने के लिए, तो फिर तेरी उनसे इतनी पहचान कब हुई जो तू उनके फ्यूनरल में भी आ गया था? क्या मतलब? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ? और मुझे सच सच बता, और कैसे खामोश मत खड़ा रहे, मुझे सच जानना है।
क्या बताऊं तुम्हें? हाँ, तुम आखिर मुझसे सुनना क्या चाहते हो? जब पापा की मौत हो गई थी तब तू कहां था? कहां था तू बता। हे ऊपर वाले। देमीर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें जो ठीक लगे वही करना। मैं वहां था, हाँ, उस रात मैं अहमद और जैकी के साथ था, लेकिन मैंने तुम्हारे पापा पे गोली नहीं चलाई। सच कह रहा हूं मैं, मेरी बात पर यकीन करो, मैंने गोली नहीं चलाई। गोली अहमद ने चलाई थी और मुझे फंसा दिया। मैं ऊर्ग हूं, तुम तो मुझे जानते हो ना। भला मैं किसी को क्या मारूंगा? मुझे तो बंदूक चलानी भी नहीं आती, मैं किसी का खून कैसे कर सकता हूं? जमाल और अहमद साथ मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन तूने इतने साल मुझे ये बताया क्यों नहीं? और हाँ? मुझसे ये छुपा कर क्यों रखा तूने? नहीं बता पाया भाई, मैं ये बात तुझे नहीं बता पाया। सच कहूं तो तुझे ये बात बताने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी, तो मैं क्या करता। चल, मुझे नहीं बता पाया, लेकिन पुलिस को तो बता सकता था। तू वहां पर क्यों नहीं गया? उन्हें अंदर क्यों नहीं करवाया तूने? देमीर, मैं एक चोर हूं, मैं एक चोर हूं। वो लोग मेरी जान ले लेते, भला मैं पुलिस के पास कैसे जाता? उस वक्त मैं बच्चा था, डर गया था। मुझे डर था कि कहीं वो लोग मुझे मार ना डालें, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाया। तू डर गया था? डर गया था? तो तेरी डर की वजह से वो अहमद खून करके भी इतने साल बाहर आराम से खेल रहा है। लेकिन अब और नहीं खेल पाएगा। मैं उससे अपना हिसाब चुकता करूंगा। देमीर, सुन मेरे भाई। और अब तू चला जा, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। कभी नहीं देखना चाहता, कभी भी नहीं। वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। क्या देख रहे हो? निकलो, पुलिस आ रही है, चलो जल्दी। जानदान दीदी, आदमी झूठ क्यों बोलता है? इसके पीछे तो बहुत कारण हो सकते हैं ओई को बेटा। मेरे पापा मुझसे झूठ क्यों बोलते हैं? वो प्रॉमिस करते हैं फिर भी झूठ बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हारे पापा बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पर वो मेरा दिल तोड़ रहे हैं। तुम्हारे अच्छे के लिए। मुझे समझ ही नहीं आता, मेरे भले के लिए पापा मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ देखो, तुमने सही कहा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, पर मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारा कंफ्यूजन मैं समझ सकती हूँ। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं ये सब, ठीक है ना? चलो हम खाना बनाते हैं। तुमने कहा था तुम मेरी हेल्प करने वाली हो। हाँ, पर हम क्या बनाएंगे? पता नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं। मीट बॉल्स। ग्रेट आइडिया, साथ में सूप भी बनाएंगे, अच्छा रहेगा, है ना? चलो चलो शुरू करते हैं। ओई को बेटा चलो। जानदान दीदी, मुझे क्या होने वाला है?
क्या मतलब बेटा? इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है क्या? क्या होगा मुझे? किसने कहा इसका कोई इलाज नहीं है? मैंने टीवी पर सुना था। ओइको बेटा, तुम ठीक हो जाओगी। देखो, मैं तुमसे ऐसे ही झूठी बातें नहीं कह रही हूँ, तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे रही हूँ मैं। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना होगा, समझ गई ना? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ठीक है? मुझ पर विश्वास करो, लोगों की बात पर ध्यान मत दो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। समझ रही हो ना? ठीक है। मॉम, आप भी ना खामखा मेरी टेंशन लेती है। मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ। हाँ, मैं घर पहुंच गया हूँ। हाँ, मैं घर पर ही हूँ, फिक्र मत करो। खैर, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आप ठीक हो? अच्छा, हाँ, समझ गया। ठीक है मॉम, ठीक है, समझ गया। आंटी कैसी हैं? उन्हें मेरा नमस्ते कहिएगा और आप अपना ख्याल रखिए। बाद में कॉल करता हूँ। बाय। हेलो सेवगी। उर्ग, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मैं। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे चिंता हो रही थी। चिंता हो रही थी? पर क्यों? तुमने कल से मुझे कॉल ही नहीं किया ना। चिंता हो रही थी कि सब ठीक है या नहीं। सब ठीक है ना उर्ग? हाँ, ठीक है, सब ठीक है। कोई टेंशन नहीं है। मैं तो बस काम की वजह से थक गया था, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाया। वैसे और कोई बात नहीं है। वैसे तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। एक बात कहनी थी। कल स्कूल के बाद कॉफी पीने चलते हैं? कॉफी? ठीक है, चलते हैं। ठीक है, फिर चलो कल मिलते हैं हम। ठीक है, हम कल मिलते हैं। उर्ग, सच में सब कुछ ठीक तो है ना? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तुम तो खामखा टेंशन ले रही हो। बस थोड़ा थक गया हूँ। फिर ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, बाय। ठीक है, बाय बाय। ये मैंने क्या कह दिया? कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ए ऊपर वाले, अब तू ही मेरी मदद कर। हेलो। अरे भाई, कैसे हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे तुमसे एक काम था। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें वो अहमद याद है? हाँ, वही। अच्छा, ये बताओ, मुझे कहाँ मिल सकता है? हाँ, मुझे उससे मिलना था। कुछ अर्जेंट काम था उससे, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ उसके बारे में। कहाँ मिलेगा वो? अंदर आ जाऊं? हाँ, आ जाइए, आइए। क्या हुआ पापा? ये बताओ, तुम फोन पर किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं। देखो, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें सुन लिया है।
तुम फिर से उसी फ्रॉड उर्ग से बात कर रही थी ना? पापा प्लीज आप उसे फ्रॉड मत कहिए। तो फिर क्या कहूँ उस चोर को? पापा प्लीज। मैं कहता हूँ उससे मत मिलो, उससे बात मत करो, लेकिन तुम मेरी बात मानती ही नहीं। पता नहीं कैसे उसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। ऐसा मत कहिए ना पापा। देखो बेटा, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें महफूज रखने के लिए। मुझे पता है पापा, मुझे पता है, लेकिन कुछ नहीं। तुम ही मुझे बताओ, कौन से बाप को उर्ग जैसा दामाद पसंद आएगा? दामाद? और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मिलने के बाद या चाहने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन पापा। वो सब छोड़ो, तुम तो मेरी बात सुन नहीं रही। तो अब उर्ग से कहो अच्छा जॉब ढूंढे और फिर यहाँ आकर मुझसे बात कर ले। ठीक है? अब ठीक है? सच में पापा, आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं उसे मेरी नजर के सामने रखना चाहता हूँ। नहीं तो तुम्हें पता है, उस पागल लड़की ने उसे बंद कर रखा था। थैंक यू सो मच पापा। ठीक है, आज के लिए बहुत बातें हो गई हैं। चलो सोने जाओ। जाओ सो जाओ, रात हो गई है। मैं अब बच्ची नहीं हूँ पापा। तुम मेरी बच्ची ही हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाओ, तुम मेरी बच्ची ही रहोगी। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। ओर्ग, ओर्ग, अगर तुमने मेरी बच्ची को निराश किया तो मैं तुम्हें देख लूंगा। वेलकम देमेर। ओह थैंक यू सो मच। बैठ जाओ, खाना ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। जानदान दीदी, मुझे अब खाना नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना? भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। क्या हुआ बेटा, मुझे देखकर भूख चली गई तुम्हारी? जानदान दीदी, उन्हें बोलो कि मुझे खाना नहीं खाना है, मैं सोने जा रही हूँ। ओए को रुक जाओ, बैठो यहाँ पर, तुम खाना खाओगी। जानदान दीदी, उन्हें कहो मैं सोने जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना है, कुछ भी नहीं। खाना नहीं होगा फिर भी यहाँ पर बैठ जाओ। रूम में इस तरह खुद को बंद मत कर देना। जानदान दीदी, मेरे पापा को कहो कि मैं झूठे लोगों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। देमेर, फिर कभी इस तरह से दरवाजा बंद मत करना, समझ गई तुम? अब चलो बेटा, एक साथ खाना खा लेते हैं। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ओइको, वो आ रही है क्या? अपनी माँ की तरह ही बहुत जिद्दी है। छोड़ो, तुम बैठ जाओ, मैं उसे कमरे में खाना खिला दूंगी, वो बाहर नहीं आएगी। देमेर, चलो पापा क्या कर रहे हो? चलो छोड़ो मेरे साथ। मुझे कुछ बहुत नहीं हो गया खाना। तुम्हारा। पापा छोड़ो मुझे, उतारो नीचे, मुझे कुछ चुप रहो, नहीं खाना। बैठ जाओ, पापा। बैठ के खाना खाओ। चलो बैठ जाओ और चुपचाप खाना खा लो। चलो। मुझे नहीं खाना। ठीक है, अगर नहीं खाना है फिर भी बैठी रहो, मेरे लिए इतना काफी है। जानदान, देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है, जरूर बहुत ही टेस्टी होगा, ये बहुत टेस्टी होगा। थैंक यू सो मच। ओइको ने मदद की है। चलो ओइको, खा लो अब। मैं नहीं खाऊंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम खाओगी। नहीं खाऊंगी। तुम खाओगी, बोला ना। नहीं खाऊंगी। तुम खाओगी, तुम्हें कुछ खाना ही होगा। पर क्यों? बीमार हो इसलिए? नहीं, क्योंकि तुम बड़ी हो रही हो इसलिए।
को तुम्हें गुस्सा होने का पूरा हक है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा? आपने शुरू से मुझसे झूठ क्यों कहा, बोलिए? कोई पापा अपनी बेटी से इतना झूठ कैसे बोल सकता है? बेटा, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्या मेरी तबीयत बहुत खराब है? मेरी बीमारी सीरियस है ना? बताइए, सच क्या है पापा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, ओइको बेटा, खाने के बाद इस पर बात करते हैं प्लीज। मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है जानदान दीदी। देमिर, वो एक छोटी बच्ची है, उसका ऐसा रिएक्शन नॉर्मल है। सब नॉर्मल है, बस मैं ही नॉर्मल नहीं हूं। मैं तो एक नंबर का यूजलेस बाप हूं, एक निकम्मा बाप हूं मैं। नॉर्मली बच्चे अपने पापा पर भरोसा रखते हैं। मैंने उसकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैंने ही उससे ज्यादा अपसेट किया। खुद को दोष मत दो देमिर, प्लीज। ठीक है जानदान, अब मुझे दिलासा मत दो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। ओके, सॉरी। हाँ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। तुमने देमिर को क्या बताया? सच्चाई? क्या तुमने सच्चाई बताने की हिम्मत है? हाँ? जो सच था मैंने वो बताया, अब सब खत्म। मुझे क्या चाहिए? हाँ, अभी बताता हूँ, चलो मेरे साथ। क्या? हम अभी इसी वक्त देमिर के पास जा रहे हैं। उस रात जो कुछ भी हुआ तुम्हें वो बताना होगा। चलो मेरे साथ। उर्ग, निकल जाओ, खाली फोकट मुसीबत मोल मत लेना। मैं पहले ही बहुत मुसीबत में हूँ, मेरे साथ चलो। उर्ग, चले जाओ, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? बताओ मुझे अहमद। हाँ? याद रखना, मैं वो डरपोक बच्चा नहीं रहा हूँ। जो होना है वो होने दो। मैं अब तुमसे और जमाल से बिल्कुल नहीं डरता। मैं कह रहा हूँ, मैं तुम दोनों को अंदर करवा कर ही रहूंगा। चलो बस, चल खड़ा हो। छोड़ो मुझे। निकल बाहर। कर रहे हो? निकल। छोड़ो मुझे। निकले यहाँ से, बाहर निकल। चलो निकलो। चल बाहर, छोड़ो। चल चल निकल। तेरी ही वजह से मुझे जमाल से मार खानी पड़ी और कोई मुझे मारना चाहता है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को देख लूंगा। अब यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ, समझे? ये क्या उर्ग, तुम फिर से हार कर चले आए? नहीं तो क्या, मैं हमेशा से निकम्मा ही था और निकम्मा ही रहूंगा।
हमेशा के लिए। ज्यादा होशियार बन रहे हो क्या? पागल समझा है? हमने वो काम साथ में किया था ना। तुमने पैसों का क्या किया है आखिर? वो पैसे है कहाँ? कहाँ है वो पैसे? मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। सारे पैसे हिकमत ने ले लिए और मुझे मेरा कट भी नहीं दिया। तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मुझे नहीं पता, मैं कोई हिकमत को नहीं जानता, मैं बस तुम्हें जानता हूँ उर्ग। अगर तुम वो पैसा नहीं लाओगे, जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा? उसे अंदर रखो। सुना नहीं तुमने? उर्ग, क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ? हम बस बात कर रहे हैं, तुम बीच में मत आओ। अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हो यार? एक के खिलाफ दो जन, ये तो बहुत गलत है। मैं भी आता हूँ, साथ में बात करते हैं ना। तुम किस खेत की मूली हो? तुम चाहते हो तो तुमसे भी निपट सकता हूँ मैं। फिर कभी इसको परेशान मत करना यहाँ से। समझ गया ना? नहीं तो जान से मार दूंगा। चल, इससे पंगा मत लेना। अब तो तुम गए, अब तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ढूंढ निकालूंगा मैं तुम्हें। और रुक जाओ, रुक जाओ, पीछे कोई भी नहीं है। शुक्रिया भाई, अगर तुम नहीं होते तो सच में वो दोनों तो आज मुझे मार ही डालते। अरे ऐसे कैसे मार देते? मैं हूं ना तेरे साथ, और तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरा ये भाई है। अब तू कोई काम अकेले मत करना, समझा ना? भाई लोग हमेशा साथ में रहते हैं यार, इस बात को कान में डाल ले। आज के बाद इस काम में तू अकेला नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, प्रॉमिस। और तू ये अकेले कर भी नहीं सकता था। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, चल। जानदान, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। तुम फिर से काउच पर सो रहे हो क्या? हाँ, नींद नहीं आ रही है, लेकिन टीवी देखते देखते आ जाएगी। देखता हूँ मैं। ओके, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। सुनो देमिर, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी नया घर ढूंढ लूंगी। अरे कोई जल्दी नहीं है, हम मैनेज तो कर ही रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे मैनेज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरी तबीयत बहुत खराब है क्या? मेरी बीमारी सीरियस है ना? नहीं बेटा। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों कहा पापा?
कूद जा उर्ग, सोच मत। मुझे सच जानना है उर्ग। उसने कहा कि तूने मेरे पापा पर गोली चलाई। कुछ तो बोल उर्ग। निकल जाओ यहां से। कूद जा उर्ग और बाकी सब खत्म कर दे। कूद जा ताकि बाकी सारे लोग बच सके। देखो वो क्या कर रहा है। मुझे नहीं पता। अगर वो कूद गया तो? नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, वो नीचे कूद रहा है, वो नीचे कूद रहा है। अरे 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 रुको रुको। अरे अरे रुको रुको, तुम कर क्या रहे हो यहाँ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सुनो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, लेकिन रुक जाओ। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ खड़े मत रहो। यहाँ से कूद कर तुम्हारी जान नहीं जाएगी, बस अपाहिज हो जाओगे। सच में? बिल्कुल सच में। हमारे साथ आओ, अंदर चलो। थैंक्स थैंक्स मेरे भाई। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं मेरे भाई। मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को चाय पिलाता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, बस तुम सही सलामत घर पर पहुंच जाना। तुम दोनों कब से एक दूसरे के दोस्त हो? हम बचपन से हैं। लेकिन अभी भी बच्चे ही हो। खैर छोड़ो, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ रहना, सच्चे दोस्त बनकर। एक दूसरे को कभी चोट मत पहुंचाना, ठीक है? मैं चलता हूं। बेचारा, पता नहीं किस मुसीबत में है। और चला जा यहां से। मैं तुझे नहीं देखना चाहता, कभी भी नहीं, कभी नहीं देखना चाहता। आयरन मैन की तरफ से प्रिंसेस के लिए।
गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बच्ची। मैंने तुम्हें सुबह उठाया नहीं क्योंकि मुझे जल्दी काम पर जाना था। हम कल रात बात नहीं कर पाए। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है ना, इसलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूं बेटा। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी प्यारी बच्ची सुनो, मैं तुम्हारी जितना होशियार तो नहीं हूं, मैं तुम्हारी इतना अच्छा लिख भी नहीं पाता हूं, और मैं मेरा प्यार तुम्हें लिखकर नहीं बता सकता, क्योंकि दुनिया के सारे पेपर्स और पेंसिल्स उसे लिखने के लिए कम पड़ जाएंगे। मैं तो बस तुम्हें बताने की कोशिश कर सकता हूं कि मैंने तुमसे झूठ क्यों कहा। लेकिन अगर तुमने अभी तक गुस्से से ये पेपर फाड़ नहीं दिया होगा तो ये देखो बेटा, क्या है कि कभी कभी मैं नहीं चाहकर भी सब कुछ बिगाड़ देता हूं। मुझे पता है ये मैं बिना सर की मुर्गी की तरह ठोकर खा रहा हूं। बिना सर की मुर्गी की तरह? ये क्या लिखा है? उफ। ओइको, मेरी प्यारी बच्ची, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। तुम मेरी अमानत हो। मुझे डर लगता है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम निराश हो जाओगी या तुम्हें बहुत चोट पहुंचेगी। मैं तुम्हारी हर किसी से, हर चीज से रक्षा करना चाहता हूं बेटा, लेकिन मैं अब समझ रहा हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करते करते तुम्हारा विश्वास तोड़ रहा हूं। मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश में जो भी गलतियां की हैं उसके लिए मुझे माफ करना। मैं भी तुम्हारे साथ बड़ा हो रहा हूं बेटा। मैं भी अभी बहुत कुछ सीख रहा हूं। तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। मैंने हमेशा इस लड़ाई में तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की है। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए तुमसे झूठ कहा, तुम्हें फंसाने के लिए नहीं। लेकिन ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारी बीमारी के खिलाफ। और तुम्हारी वजह मैं नहीं लड़ सकता। मैं चाहता तो हूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस लड़ाई में मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आज रात मुझसे बात करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? ठीक है। मैंने मेरी जिंदगी में देखी हुई तुम सबसे स्ट्रांग इंसान हो बेटा, और तुम ये लड़ाई जरूर जीतोगी। मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चलो अब उठो और मुंह धो लो, कपड़े बदल लो और नाश्ता कर लो। चलो जल्दी करो। ओइको बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ जानदान दीदी। पापा को थोड़ा जल्दी जाना पड़ा। मैं अभी नाश्ता तैयार कर रही हूँ। ठीक है। तुम्हारा पापा आयरन मैन देमिर कोर्तुर्क। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग देमिर। क्या बात है, तुम जल्दी आ गए? हाँ, सोचा जल्दी आकर सब साफ कर लो। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा बॉस, कल के लिए मुझे माफ करना। और को कुछ अर्जेंट काम आया था, इसलिए उसे। उसके लिए माफी मत मांगो। क्या काम था उसे? वो तो ऐसा ही है। देखो देमिर, मुझे लगता है तुम्हें उर्ग से दोस्ती के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। ऐसे लोग बहुत निकम्मे होते हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। जानदान दीदी। हाँ बोलो बेटा। मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। पर ऐसा क्यों? हम तो पहुँचने वाले हैं बेटा। बात क्या है? हाँ, मैं टीवी पर आ गई थी ना, और बीमार हूँ। सब लोग मुझे देखते रहेंगे। बेटा आओ, यहाँ पर बैठकर बात करते हैं। ठीक है। ठीक है ना? आओ बैठो। तुम्हें पता है,
सब लोग तुम्हें क्यों देखेंगे? क्योंकि मैं बीमार हूँ इसलिए। हाँ, वो देखेंगे क्योंकि तुम टीवी पर आ गई थी और उन्हें वो सब अलग लगेगा। हाँ, ये वही है। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें कुछ भी अलग नहीं लगेगा। पता है इसके बाद वो क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे यही है वो स्ट्रॉन्ग लड़की, यही है वो बहादुर लड़की। पता है वो लोग और क्या बोलेंगे तुमसे? और क्या बोलेंगे? यही है वो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की। जानदान दीदी, सच में ऐसा ही होगा ना? सब तुम्हारी ताकत और खूबसूरती की बहुत तारीफ करेंगे। इसलिए हमेशा अपना सर उठाकर चलना। उन्हें तुम्हें देखने दो, तुम्हारे बारे में बातें करने दो, कुछ भी करने दो, उन पर ध्यान मत देना, ठीक है ना? समझ गई? अगर तुम्हें कोई चिढ़ाए या फिर तुम्हारा मजाक उड़ाए तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या बोलना चाहिए? क्या बोलूंगी? आवाज तो आ रही है लेकिन कोई दिख नहीं रहा। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। अच्छी बात है, चलो फिर आ जाओ। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुराय, क्या बात है? सर, ओइको गोकतुर्क के लिए डोनर मिल गया है। इस फाइल में उस डोनर की सारी इंफॉर्मेशन है सर। उन्हें बुला लो, मुझे जल्द से जल्द उनसे मिलना है। ठीक है सर, बुला लेता हूँ। जानदान दीदी, आपको क्लास में आने की जरूरत नहीं कोई है। बात नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ? ठीक है जानदान दीदी। चलो अब जाओ। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग ओइकू डियर, अंदर चलो, मैं अभी आती हूँ। तुम कैसी हो जानदान? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक हूँ। ओइकू कैसी है? ठीक है। मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया है वो इंटरव्यू के बारे में बात नहीं करे ओइकू के साथ। बहुत अच्छा किया। नहीं तो वो कुछ कह देंगे और ओइकू बहुत परेशान हो जाती। तुमने उस वक्त देखा था ना? हाँ, मैंने देखा था। कितना फनी था। मुझे तो वही याद आ रहा है। बस एक मिनट रुको। तुम टीवी पर बहुत मोटी लग रही थी ओइको। इलायदा, जब भी तुम्हें टीवी पे आने का चांस मिलेगा तब हम भी देखेंगे कि तुम टीवी पर कैसी दिखती हो। क्यों है ना दोस्तों? और ये पॉइंट जाता है ओइको को। तुम सब लोग हंस क्यों रहे हो, बताओ मुझे। ठीक है, चलो अब अपने बुक्स खोलो, हम हंसते हंसते कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? चलो बुक्स खोलो।